बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह की मेहरबानी से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स फ्राम पेशावर, पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, सेकेंड ईयर। चैप्टर नंबर 7 है द नेम ऑफ विच इज़ कोनिक सेक्शन, और उसमें हमने स्टार्ट किया हुआ एक्सरसाइज नंबर 7.1, जिसका आज है पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी 7.1 का पार्ट नंबर 1 दे चुका हूँ। ये आप ले लिंक, कभी कभी भूल जाओ तो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट इज़ देयर, वहीं पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो ऐसा ना हो कि वो आपने नहीं देखा हो और आप यहाँ पे आ जाए। उसमें तो हमने आपको बेसिक बातें बताई हैं कि व्हाट इज़ सर्कल और सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। तो ये मैं सपोज करके जा रहा हूँ कि वो आप देख के आए हैं एंड यू हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर इन व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड सेंटर और रेडियस और ये चीज़ें। ठीक हुआ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर लाइंग ऑन दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चन उसको पहले आपने डायग्राम बनानी है इससे। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। स्टूडेंट्स, तो सर्कल ये मैंने इस तरह आप एक रफ सी डायग्राम बनाए ऐसी, जस्ट इंफॉर्मेशन आप फिर उसमें उस पर आप शो करें जो इंफॉर्मेशन गिवन हो आपको ऐसे। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? ओके, ये अब इसका सेंटर तो होगा लाजमन स्टूडेंट्स, तो दिस इज द सेंटर, ये इसका सेंटर है, फिलहाल अननोन है। इसका सेंटर एक लाइन पे है और उस लाइन की इक्वेशन गिवन है। अब स्टूडेंट्स, किसी का अगर वो लाइन वाला चैप्टर स्ट्रांग हो, अच्छा यहीं पे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे आप ज़रा चले जाए डिस्क्रिप्शन में, ये एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला चैप्टर, कोनिक वाला चैप्टर, ये सब चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से इस पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ये मैंने जनरली इस तरह के सॉल्व किए हैं, बिकॉज ये चैप्टर तो फेडरल बोर्ड में भी है, KPK में भी है, पंजाब में, सब में है, मगर क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट। यही क्वेश्चन एग्जैक्टली इस KPK में भी है, मगर यहाँ पे इक्वेशन फॉर एग्जांपल 2x + 3y + 7 = 0 होगी, तो क्वेश्चंस आर डिफरेंट, बाकी कॉन्सेप्ट इज सेम। तो बहुत डिटेल से ये चीज़ें मैंने आपको दी हैं, तो दैट्स वाई आई रिकमेंड कि आप ज़रा जिस टॉपिक में भी आपको कन्फ्यूजन हो डिस्क्रिप्शन में उसमें आप जाए, तो सर्कल और उस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, डोमेन, रेंज, इसका क्या मतलब है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक, तो अब अगर आपने वो लाइन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो इसका तो स्लोप -1 है, स्लोप इज इक्वल टू -a/b। तो जब किसी लाइन का स्लोप नेगेटिव हो तो वो तो डायग्राम ऐसी आप बनाएंगे लाइन, मगर मैटर नहीं करता आप जिस तरह भी बनाएं, बस वो मैंने ब्लू से किया है स्टूडेंट्स, तो ऐसे मैंने ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, यू कैन सी स्टूडेंट्स ये, और इसकी इक्वेशन आप लिखे तो 1x + 1y + 2 = 0। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो सेंटर ऑफ सर्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं h का माके से, और जनरल फॉर्म अगर आप लिखते हैं तो -g - f, प्रीवियस लेक्चर की बातें हैं। ठीक, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर एक लाइन पे है और उस लाइन की हमें इक्वेशन गिवन है। इस तरह इस सर्कल के मुझे 2 पॉइंट्स भी गिवन है स्टूडेंट्स, तो एक पॉइंट ये गिवन है स्टूडेंट्स 2, -2, यहाँ पे मैंने शो किया, उसको मैंने a कहा। अब वंस अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का तो y कोऑर्डिनेट इसके मुकाबले में ज़्यादा है, तो उसूलन तो ये पॉइंट इससे ऊपर होना चाहिए। ए को आप यहाँ पे शो करें, बी को आप यहाँ पे शो करें, बट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू ये मैटर नहीं करता। इस पॉइंट को आप बी कहे 3, 4, बस। आप मैथमेटिक्स में तो हम गलती नहीं करते, डायग्राम ये तो रफ डायग्राम है, और इन चीज़ों की तरफ ध्यान उन लोगों का जाता है जो बिल्कुल 100% वो क्लियर हो, कॉन्सेप्चुअल हो। ठीक, समझ गए? मैटर नहीं करता यहाँ पे शो करें, या वहाँ पे हम इक्वेशन अब लगाएंगे कि AC = BC, तो चाहे बी आप यहाँ पे शो करें, यहाँ पे शो करें, इक्वेशन पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ओके स्टूडेंट्स, सोल्यूशन स्टार्ट करें। सेंस सेंटर h कामा k लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो फिर जो भी पॉइंट जिस ग्राफ पर भी हो वो उसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम इसमें पुट कर देंगे तो h प्लस के प्लस 2 से 0 आएगा। फिलहाल h एंड k आर अननोन, वी हैव टू फिगर देम आउट। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई। दूसरा स्टूडेंट्स, दूसरी कंडीशन आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि ए सी और बी सी विल बी इक्वल एंड ए सी एंड बी सी विल बी इक्वल बिकॉज बोथ आर रेडियाई, बोथ आर रेडियाई, रेडियस और रेडियाई। तो ए सी शाबाश स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट बी सी ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक हुआ, स्क्वायर करे बोथ साइड्स तो ये कैंसिल हो जाएगा, या वी से के स्क्वायर रूट कैंसिल करे दोनों जानिब स्क्वायरिंग से ये कैंसिल हो जाएगा। ये आप ओपन करें फार्मूला स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6h, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो स्टूडेंट्स एच स्क्वायर कैंसल, के स्क्वायर कैंसल। ये आपका है -4h, ये आपका है स्टूडेंट्स -6h, यहाँ पे आएगा प्लस बनेगा तो 2h बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, 4k है ये यहाँ पे आएगा प्लस 8k बनेगा तो प्लस 12k आएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, 4 और 4 ये है 8 और ये है 25, तो 8 माइनस 25 स्टूडेंट्स 17, 8 माइनस 25 इज -17। ठीक हुआ, तो -17 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। नाउ दीज आर टू अननोन्स एंड यू हैव टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। तो अब अकॉर्डिंग तो अभी यहाँ पे चूँकि ये 2h है, वहाँ पे h है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2h प्लस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको मैंने 1 कहा। नाउ आई राइट स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, वी गेट 2h प्लस 12k माइनस 17 इक्वल टू 0, और वो 2h प्लस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसल, 10k आएगा, ये -21 आया स्टूडेंट्स, तो इससे k की वैल्यू आ गई 21 डिवाइड बाई 10, 2.1 k। अच्छा, अब आप इसमें पुटिंग करें, इसमें पुटिंग करें, इसमें पुटिंग करें, वो मैटर तो नहीं करता, सेम इक्वेशन है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो +2 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स, यहाँ से सॉरी ये h प्लस k प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स आई कैन राइट h इज इक्वल टू -k माइनस 2 माइनस 21 बाई 10 माइनस 2, स्टूडेंट्स -21 -20 माइनस 41 बाई 10, ये आई h की वैल्यू। ठीक स्टूडेंट्स, हेंस सेंटर आप लोगों ने मालूम किया कि सेंटर बराबर है h कामा k, और ये आ गया -4.1 और 2.1। ठीक स्टूडेंट्स, वंस यू डिटरमाइन द सेंटर, अब आप यहाँ पे अगर आप लेके तो बहुत अच्छा, बस सिंपल यहाँ पे लेके a तो हमारे पास गिवन है 2 माइनस 2, और सेंटर आप लोगों ने फिगर आउट किया -41 बाई 10, 21 बाई 10,
तो अब ये आपका रेडियस है। अब ए अगर मैं यहाँ पे शो करूँ, यहाँ पे शो करूँ, यहाँ पे शो करूँ तो इक्वेशन पे तो देयर विल बी नो इफेक्ट। नाउ फाइनली रेडियस स्टूडेंट्स, रेडियस इज इक्वल टू ए सी। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। टेन इसका आएगा एलसीएम स्टूडेंट्स -41 -20 डिवाइडेड बाई 10 होल स्क्वायर। 10 इसका आएगा एलसीएम 21 प्लस 20 होल स्क्वायर। ठीक, तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए स्टूडेंट्स, r इज इक्वल टू -61 बाई 10 होल स्क्वायर और वो 41 बाई 10 होल स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो 10 स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा, बाकी ये आपका आएगा स्टूडेंट 61 स्क्वायर और प्लस 41 स्क्वायर। तो 61 स्क्वायर चाहें तो आप इसके बगैर करें। 61 स्क्वायर स्टूडेंट 61 पावर 2, ये 3721 डिवाइड बाई 100 और 41 स्क्वायर करें स्टूडेंट्स 1681 डिवाइड बाई 100 अंडर रूट। लाइट चली गई। अब स्टूडेंट्स 100 एलसीएम आएगा इसका, ये दोनों जमा होंगे प्लस 3721, ऊपर आएगा 5402 और ये 100 ऊपर। आप देखें कि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, स्क्वायर रूट 5402 नहीं पॉसिबल है। चलिए सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको अगर आप चाहे 10 से निकालिए या वैसे भी वहाँ पे स्क्वायर होगा इक्वेशन में, तो खैरट्स हो कि ये रेडियस की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रेडियस की वैल्यू है। देन फाइनली इक्वेशन विल बी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू r स्क्वायर x माइनस h। h ये आपका h है तो प्लस 41 बाई 10 होल स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस x माइनस एच वाई माइनस के 21 बाई 10 होल स्क्वायर। ये आपका है रेडियस 5402 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। 10 इसका आएगा स्टूडेंट्स एलसीएम, तो 10x प्लस 41 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर स्टूडेंट्स, ऊपर आएगा स्क्वायर नीचे आएगा 100। ये 10 इसका आएगा एलसीएम, फिर ये बाहर स्क्वायर से बाहर आएगा तो 10y माइनस 21 होल स्क्वायर। ये चीज़ है। मल्टीप्लाइंग बाय 100 करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसको मैं ओपन करने लगा हूँ, तो ये आप चाहे तो यहीं पे छोड़ दे, चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 100x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्टूडेंट्स 41 स्क्वायर। तरह की इक्वेशन देनी चाहिए कि कम से कम वैल्यूज तो परफेक्ट आ जाए इससे। ये अब क्या है, तो स्टूडेंट्स दिस विल बी 2ab 20 मल्टीप्लाइड बाई 41 820 x। अच्छा ये वाला आप करें स्टूडेंट्स 100y स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। अब जगह भी कम है, 441 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 स्टूडेंट्स माइनस 420 y और राइट साइड पे है। अगर नहीं नज़र आता कैमरे में तो मैं इसको ज़रा फिर मूव कर दूंगा। ठीक है, नज़र आ रहा है विद इन रेंज स्टूडेंट्स। अच्छा अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सारी रीअरेंज करेंगे तो 100x स्क्वायर प्लस 100y स्क्वायर ये वाला प्लस 820x स्टूडेंट्स माइनस 420y, ये दोनों आप जमा करेंगे और ये फिर आप माइनस करेंगे तो 1681 प्लस 441 माइनस 5
402, तो स्टूडेंट्स -3280 इज इक्वल टू 0। और फॉर्चुनेटली तो आप 10 से फिर डिवाइड भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपका आएगा 10x² प्लस 10y² प्लस 82x माइनस 42y माइनस 328 इज इक्वल टू 0। फर्दर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स 2 से, तो ये आपका आ जाएगा 5x² प्लस 5y² प्लस 41x माइनस 21y माइनस 164 इक्वल टू 0। दिस इज स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल। आपको अगर कन्फ्यूजन है या आपको शक है कि क्या ये मेरा आंसर ठीक है या गलत है स्टूडेंट्स, तो ये वेरिफिकेशन का तरीका तो मैंने आपको बताया था। ये इक्वेशन आपके पास आ गई इस सर्कल की, 5x² स्टूडेंट्स प्लस 5y² प्लस 41x माइनस 21y माइनस 164 इक्वल टू 0। ये आप ज़रा पुटिंग करें इसमें। ये चले ये वाला इजी है 3 4, ये भी इजी है, ये वाला करें 2 माइनस 2। इसमें पुटिंग करें 2 माइनस 2, तो x की जगह 2, y की जगह -2, x की जगह 2, y की जगह -2। अच्छा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 20, ये भी आ गया 20 प्लस 82 प्लस स्टूडेंट्स 42 माइनस 164 इक्वल टू 0। अब आप ये जमा करेंगे स्टूडेंट्स, 40 प्लस 82 40, 40 प्लस 82 प्लस 42 162। स्टूडेंट्स हमसे गलती हो गई है, कहीं पे गलती हो गई है, व्हाट आई डोंट नो। अब ये तो इसमें इशू है। ये क्या आया स्टूडेंट्स, 20 वी आर वेरी क्लोज, 20 प्लस 20 प्लस 82 प्लस 42, 40 प्लस 82 प्लस 42 164 स्टूडेंट, सॉरी मेरे से गलती हो गई। तो बिल्कुल 0 इक्वल टू 0, बिल्कुल ये इसकी वेरिफिकेशन हो गई कि हमारा आंसर ठीक है। बिकॉज यू नो कि जो भी पॉइंट जिस ग्राफ पर भी हो, इसको ये पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नहीं क्या तो आपसे गलती हो गई है, प्लीज़ रिव्यू करें आप अपना सोल्यूशन। ठीक, मगर स्टूडेंट्स की फिर वो एबिलिटी नहीं होती कि वो ज़रा अगर गलती आपसे हो गई तो बस हो गई, आप वेरिफिकेशन ना करें, कोशिश करेगा फिर इतनी प्रैक्टिस करें पेपर के लिए कि ऑलमोस्ट आपसे गलती ना हो। ठीक हो स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको क्वेश्चन की। अब इसका क्या मतलब, यही मतलब है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट और ढेर सारे और भी पॉइंट्स हैं, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाएं तो ये सर्कल आपको मिलेगा। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। और इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो आप ज़रा प्लेलिस्ट में मुताल्लिका लेक्चर नंबर 2 आप देखिए मेरा कॉनिक्स 1 का, कॉनिक्स 1 का लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये ज़रा समझाया है कि ये सर्कल है और ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये इक्वेशन और वो सेंटर। फिर लेक्चर नंबर 2 में मैंने ये बातें आपको समझाई हैं कि सर्कल का ग्राफ वगैरह और ये कैसे आप करेंगे। ठीक, तो वो भी ठीक है, अगर आपने किया तो आपका कॉन्सेप्ट फुली क्लियर होगा, नहीं है तो चलिए अभी भी आपका गुजारा हो गया। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो आप इस तरह डायग्राम पे फिर आप सोचेंगे स्टूडेंट्स, यानी स्टेटमेंट से आप डायग्राम बनाएं, डायग्राम पर इंफॉर्मेशन शो करें स्टूडेंट्स, और फिर डायग्राम पे आप सोचें। तो ये आपने स्टूडेंट्स एक सर्कल बनाया, ठीक है, चलिए गुजारा है। Students, whose center lies on this line, linear equation in two variable, it represents line। previous chapter की बातें हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री में। तो वंस अगेन इसका स्लोप नेगेटिव है, उसूलन ऐसा ड्रा करना चाहिए आपको, उसूलन कोशिश करें कि ऐसा ही ड्रा करें ताकि अच्छा इंप्रेशन जाए। मैं जानबूझ के इस तरह चले बस बनाए, मेरा सिंपल ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ये मैटर नहीं करता डायग्राम, बिकॉज दिस इज जस्ट अ रफ आइडिया।
तो इस सर्कल इसका जो सेंटर है, सेंटर एच कामा के, स्टूडेंट्स ये तो बिल्कुल इसकी तरह है, नो नीड टू एक्सप्लेन, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है। तो 3x + 4y - 7 = 0, ये वाला। और स्टूडेंट्स इट पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, तो एक पॉइंट को आपने ए कहा, 1, -2 आर द कोऑर्डिनेट्स। और ये आपका है स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर बी, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 4, -3। ठीक स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल उसकी तरह सोल्यूशन, चूँकि सेंटर इस पर है तो आप इसमें पुटिंग करेंगे तो एक इक्वेशन, वन इक्वेशन विल बी, कोशिश करेगा प्रीवियस की तरह करे कि सिंस द सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, तो इट विल वी विल गेट 3h + 4k - 7 = 0, इसको मैंने 1 कहा। और फिर स्टूडेंट्स प्रीवियस की तरह ये ए सी और बी सी ये तो आपस में बराबर होंगे स्टूडेंट्स। नाउ ए सी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू बी सी डिस्टेंस स्टूडेंट्स। तो ए सी आप करेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला। ये आप लोगों ने क्या है एनालिटिकल ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला। k - -2 will be +2, राइट साइड पे वो x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कैंसिल होगा। ये आपका आएगा स्टूडेंट्स a² + b² - 2h k² + 4k + 4, और ये h² + 16 - 8h k² + 9 + 6k h² k², राइट स्टूडेंट्स। अच्छा h ये है, दूसरा h है, यहाँ पे आएगा प्लस बनेगा तो 6h आएगा, 8h - 2h, ये 4k - 6k - 2k, 1 + 4 5, और ये आपका है स्टूडेंट्स 25, 5 - 25 तो -20 = 0। ठीक, अब उसूलन तो इसको मैं, अच्छा ये डिवाइड अगर करेंगे 2 से तो यू गेट 3h - k - 10 = 0। एक इक्वेशन आपकी ये आई। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट्स, 3h + 4k - 7 = 0, और ये वाला 3h - k - 10 = 0, प्लस -5k + 3 = 0। तो लिहाजा k is equal to -3 divided by 5। राइट स्टूडेंट्स, ये k की वैल्यू आई, इसमें आप पुटिंग करें। इक्वेशन नंबर 2 implies that 3h या k, तो 3h will be equal to k + 10। Okay students, so 3h will be equal to k - 3/5 + 10। स्टूडेंट्स ये आप 5 एलसीएम लेंगे, -3 + 50 is 47/5, तो ये तो कैंसिल तो नहीं होता 3 से, तो 47 डिवाइडेड बाई 15 मीन्स 3 पॉइंट समथिंग। ठीक, 5 एलसीएम आएगा, -3 + 50, ज़रा कंफर्म करें, 50 - 3 47, ठीक हुआ h। हेंस सेंटर इज इक्वल टू, center is h, k is equal to 47/15, -3 divided by 5। ठीक स्टूडेंट्स, सेंटर आप लोगों ने मालूम किया, फिर आप रेडियस मालूम करेंगे। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये आपका सेंटर मालूम हुआ 40, यहाँ पे लिखे। ए आपका है स्टूडेंट्स 1, -2, और सी आपका है 47/15 -3 डिवाइडेड बाई 5। लिहाजा रेडियस विल बी इक्वल टू, नाउ रेडियस ऑफ द सर्कल, आप बाकायदा लिखिए रेडियस। वो ज़रा कोशिश करें स्टूडेंट्स के पेपर में ये मेकअप वगैरह क्या करें पेपर का,
यानी अब आप इस डायरेक्ट लिखते हैं और दूसरा एक स्टूडेंट है वो लिखेगा कि स्टूडेंट्स रेडियस, इस तरह हेडिंग देगा तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ए से R इज इक्वल टू ए सी x2। यहाँ पे तो हम सिंपल साहब को क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, बाकी उधर प्रेजेंटेशन तो आपका काम है। इतनी जगह नहीं होती यहाँ पे कि हम करें, इतना टाइम नहीं होता। x2 minus x1 whole square 47 by 15, it's part of the paper strategy presentation। x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under root 15 आएगा एलसीएम 47 माइनस 15 ये 2 3 32 by 15 whole square स्टूडेंट्स 5 एलसीएम माइनस 3 प्लस 10 7 by 5 whole square under root। तो इसको अगर फिर सिंप्लीफाई किया जाए स्टूडेंट्स, दिस विल बी 32 स्क्वायर। वंस अगेन हमने हेल्प लेनी है कैलकुलेटर से। 32 स्क्वायर। अब केपी की बुक में जो क्वेश्चन है उसके आंसर बहुत यहाँ पे परफेक्ट आ जाते हैं, जैसे आसान आसान। तो मेरे ख्याल में उन्होंने सोच के ये क्वेश्चंस बनाए हैं उन्होंने। 32 स्क्वायर स्टूडेंट्स, 32 स्क्वायर इज 102415 स्क्वायर। 50 दफ़ा हमने किया मगर फिर बंदा भूल जाता है। 49 डिवाइडेड बाई 25 ठीक हुआ तो 225 इसका होगा एलसीएम 225। ठीक, यह आएगा 1024 प्लस 225, ये 9 आएगा। फिर भी ज़रा कंफर्म करें, अच्छा है। डिवाइड बाई 25, हाँ 9, और मल्टीप्लाइड बाई 49 करें, मल्टीप्लाइड बाई 49 तो दिस इज 441। अच्छा, प्लस 1024 1465 डिवाइडेड बाई 225 रेडियस। ठीक, देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, तो x माइनस h आपका है ये x माइनस 47 बाई 15 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 बाई 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 1465 बाई 225 स्क्वायर रूट स्क्वायर। ऐसे ये इसके साथ कैंसल होगा और नहीं होता ये परफेक्ट डिवीजन। स्टूडेंट्स 15x माइनस 47 होल स्क्वायर एलसीएम मैंने लिया और 15 स्क्वायर पर बराबर है 225 के। ये 5y प्लस 3 होल स्क्वायर और 5 स्क्वायर बराबर है 25 के। 1465 बाई 225। ये बस ठीक है, इसको आप चाहे तो सिंप्लीफाई फिर कर सकते हैं। 15x माइनस 47 होल स्क्वायर प्लस ये आपका आएगा 9 इंटू 5y प्लस 3 होल स्क्वायर 1465। ठीक, और चाहे तो आप ओपन करें इसको, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसको, और अगर हम इसको ओपन करें तो इट विल बी जनरल फॉर्म। इट्स बेटर कि आप करें 15 स्क्वायर इज 225, तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। फिर स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर करेंगे, 5 स्क्वायर इज 25, 25 ज़रब 9 स्टूडेंट्स, 25 ज़रब 9 तो आपके सामने आया 225। ये भी आपका 225 वाई स्क्वायर ये वाला। फिर यहाँ पे वो 2x वाली टर्म लिखते हैं तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 47, 30 मल्टीप्लाइड बाई 47। आई होप आप जस्ट 2ab करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab में लिखने लगा हूँ, प्रॉपर करें, बाकी रेंज करें। ये स्टूडेंट्स आपका आएगा
1410x। फिर ये जब आप करेंगे तो 2ab 630y 30 मल्टीप्लाइड बाई 9 30 मल्टीप्लाइड बाई 9 तो 270 प्लस 270y। ओके, ये 47 स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, वो 47 स्क्वायर तो 2209। फिर तो हम एक लिख देंगे, ये 3 स्क्वायर इससे 9 आएगा 81 आएगा 81, और ये उधर जाएगा तो 1465 होगा स्टूडेंट्स। 2209 प्लस 81 माइनस 1465, तो फाइनल आंसर 3755 3755 इक्वल टू 0। ये आपकी है फाइनल इक्वेशन। मैं तो जस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए मैं करता हूँ स्टूडेंट्स, 225y स्क्वायर माइनस 1410x 20y प्लस 3755 इक्वल टू 0। करें ज़रा ये 1 का -2 इसमें पुटिंग करें, तो इसमें हम 1 पुटिंग करेंगे तो, और क्या ये होता है डिवीजन से थोड़ा तो हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। 5 से तो अगर आप करें तो 225 डिवाइड बाई 5 थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 45y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 45y स्क्वायर, ये 1410 डिवाइड बाई 5 282 x 270 स्टूडेंट्स 270 डिवाइड बाई 5 54 3755 डिवाइड बाई 5 तो 751 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स दिस इज 45x स्क्वायर प्लस 45y स्क्वायर माइनस 282x प्लस 54y प्लस 751 इक्वल टू 0। सुन रहे हैं आप लोग मुझे, ऐसा ना हो कि सो गए हों। ये 1 माइनस टू स्टूडेंट्स, तो आप इसमें ज़रा पुटिंग करें, आप 45 आएगा अगर आप पुटिंग करेंगे, -2 पुटिंग करेंगे स्क्वायर 45 मल्टीप्लाइड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 4 180 आएगा 180 इजी है। ये 282 आएगा, ये जब आप -2 पुटिंग करेंगे तो -108 आएगा प्लस 751। ये तो क्लियरली गलत है स्टूडेंट्स, क्लियरली गलत है। वी हैव डन सम मिस्टेक, यहाँ पे हमसे कोई गलती हुई है यहाँ पे। इसमें पहले ज़रा हम इसको वेरीफाई करें। शाबाश, ये आपका है 3h प्लस 4k माइनस 7 इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो जब ये मैंने थोड़ा सा रिव्यू किया तो यहाँ पे हमसे गलती हुई है स्टूडेंट्स। ये जब आप 47 स्क्वायर करेंगे, ये फ़ायदा है स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन का। 47 स्क्वायर जब मैं करता हूँ तो ये मैंने यहाँ पे किया 2209 बना ये, और ये 3 स्क्वायर 9 9 इंटू 9 इज़ 81, और ये यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे ये माइनस बनेगा स्टूडेंट्स 1465, तो 2209 प्लस 2209 स्टूडेंट्स प्लस 81, ये बनेगा -1465। तो ये मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, ये 825 आता है, इससे 825, ये मैंने गलती से यहाँ पे प्लस किया है स्टूडेंट्स, 825। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये अगर मैं स्टूडेंट्स ये 225 1410 डिवाइडेड बाई 15, तो स्टूडेंट्स ये 15 से हो रहा है। अब जब इसको मैं डिवाइड करूँगा 15 से तो ये आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 15x स्क्वायर, ये आपका आएगा 15y स्क्वायर, ये आ जाएगा 94x 15 से जब आप डिवाइड करेंगे। अच्छा, 270 डिवाइड बाई 15 तो 18y आता है, और 825 डिवाइड बाई 15 तो ये 55 आता है। सो उम्मीद है अब ठीक होगा, बिकॉज हमने तो गलती वहाँ पे मालूम की।
तो आपने देखा फ़ायदा क्या हुआ ये वेरिफिकेशन का, अदरवाइज तो मैं तो कह देता कि इसका आंसर है। तो अभी आपने इसका आंसर ठीक किया। राइट स्टूडेंट्स, ओके, होपफुली समझ आ गई आपको। चलिए मूव करें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। All right students, question number 6, find the equation of a circle passing through the point, ये point given है एक, and touching the line this at this point। तो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मगर यहाँ पे अब टेंजेंट है, टचिंग द लाइन कहा है। स्टूडेंट्स आप ज़रा ड्रा करें सर्कल, ये आपका सर्कल हुआ। इंफॉर्मेशन आप शो करें, फॉर एग्जांपल ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, सर्कल टच कर रहा है इस लाइन को, तो फॉर एग्जांपल ये हुई स्टूडेंट्स आपकी वो लाइन। पे बस आप बनाए, टच का मतलब ये स्टूडेंट्स के टेंजेंट एक ही पॉइंट पे वो टच करे। अच्छा, इंटर आर पार न जाएं, टचिंग का यही मतलब है। ओके, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वो पॉइंट आपका है 3, -1। ओके, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, और हमारा सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है, जिसका जो पॉइंट है आपका 2, 1। लेट से इसको मैंने ए कहा और इस पॉइंट को मैंने बी कहा, इस ग्रीन पॉइंट को। सेंटर इज अननोन फिलहाल, सेंटर H, K। और लाइन की मुझे इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स, x + 1x + 2y। तो क्वेश्चन से मैंने डायग्राम बने, अब आप इस पे सोचिए, उसकी तरफ ना देखें। दैट्स इट। अच्छा स्टूडेंट्स, एक तो इक्वेशन बनेगी, वो तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि AC और BC दे विल बी इक्वल। सॉल्यूशन आप लिखेंगे फ्रॉम द फिगर वी हैव AC इज इक्वल टू BC। तो स्टूडेंट्स AC x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट BC k + 1 होल स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायरिंग करेंगे तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फार्मूला आप ओपन करें स्टूडेंट्स, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, a² h² k², 2h - 4k, ये 5 स्टूडेंट्स, ये 1 कैंसल, और स्टूडेंट्स ये है 4 - 9 इज -5 = 0। यू गॉट दिस इक्वेशन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स दूसरी इक्वेशन हम कैसे बनाएं स्टूडेंट्स। अब चूंकि ये लाइन, ये स्टूडेंट्स BC, अब BC clearly you can see students कि BC is perpendicular to the line, the product of their slopes must be equal to -1। now students मैं लिखता हूं कि slope of BC line, slope x2 minus ये y2 - y1 स्लोप तो आपको पता होगा स्टूडेंट, स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट y2 - y1 नीचे x2 - x1, ये है स्लोप। और स्लोप ऑफ द लाइन क्या है स्टूडेंट्स, इसके स्लोप को मैंने चले m1 कहा, इसके स्लोप को m1 कहा या ml कहा, स्लोप ऑफ द लाइन, ये गिवन लाइन है, तो स्लोप तो बराबर है -a/b, नेगेटिव है। स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू -1/2 एज स्टूडेंट्स, slope of BC is perpendicular to L, BC is perpendicular because मैट्रिक में आप सुनते आए हैं कि a tangent at a point is always perpendicular to the radius या radial segment, मेन थ्योरम है आपका। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स BC परपेंडिकुलर है, BC परपेंडिकुलर है L लाइन को, तो देन स्लोप ऑफ BC मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ L विल बी इक्वल टू -1।
ये तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1। प्रीवियस चैप्टर में, लाइंस के चैप्टर में आप लोगों ने ये पॉइंट वहां पे सीखा। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो ये तो उसको परपेंडिकुलर, स्टूडेंट्स मैट्रिक में आप लोगों ने थ्योरम में सुना होगा कि अगर टेंजेंट लाइन हो वो रेडियल सेगमेंट को हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता है स्टूडेंट्स। तो ये रेडियस है, ये इसको परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट बराबर होगा किस चीज के स्टूडेंट्स? -1 के। तो आप पुटिंग करें स्लोप ऑफ BC, BC उधर है k+1, BC डिवाइडेड बाई h माइनस के डॉट, ये आपका आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू -1। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज k+1 डिवाइडेड बाई h -3 और माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस हुआ, कैंसिल हुआ, 2 यहाँ पे आ जाएगा 2। स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो k+1 इज इक्वल टू 2h - 6। स्टूडेंट्स इसको आप उस तरफ शिफ्ट करें तो 2h - 7 इक्वल टू 0। तब एक इक्वेशन ये आई और एक इक्वेशन वो है, तो स्टूडेंट्स आई कैन राइट एज नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो 2h - 4k - 5 इक्वल टू 0 और स्टूडेंट्स ये आपका है 2h - k - 7 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये माइनस कर रहा हूं तो ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये कैंसल होगा, -3k + 2 इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। तो k इज इक्वल टू 2/3। ये k की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब कोई भी इक्वेशन आप इस्तेमाल करें, ये इक्वेशन आप इस्तेमाल करें स्टूडेंट्स, इट इंप्लाइज दैट 2h इज इक्वल टू k + 7। Students, 2h is equal to k which has value 2/3 + 7। 3 इसका LCM आ जाएगा तो 2 + 21 is 23 और नीचे है 3। h की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 23 डिवाइडेड बाई 6। हेंस सेंटर स्टूडेंट्स आ गया h कामा k, तो h की वैल्यू है 23 डिवाइडेड बाई 6 और k की वैल्यू है स्टूडेंट्स 2 डिवाइडेड बाई 3। k की वैल्यू इक्वल स्लाइटली लेस देन 4। ओके, तो वंस यू हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर स्टूडेंट्स, फिर तो कोई इशू नहीं है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी स्टूडेंट्स x - h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है? सॉरी, h की वैल्यू 23/6, k की वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू r। सॉरी, r तो हमने मालूम नहीं किया है, तो r हम मालूम करेंगे। रेडियस तो बराबर है आपका स्टूडेंट्स, रेडियस इज इक्वल टू AC, ये आपका C है और A तो आपको पता है, दिस इज A। तो x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला, प्लस y2 - y1, y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। स्टूडेंट्स ये 6 इसका एलसीएम आएगा 6, तो 12 - 23 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर। 3 LCM 3 - 2 डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर। ठीक, पहले तो हम ये रेडियस जरा इसको हम करें, यहाँ पे सिंप्लीफाई करें। इट मींस दैट रेडियस विल बी इक्वल टू स्टूडेंट्स 23, ये आपका जाएगा -9 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये आपका है 8 11 -11 स्टूडेंट्स, -11 और -11/6 होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, और ये आपका आ जाएगा 1/3 होल स्क्वायर अंडर रूट। क्या बनेगा? 121/36 प्लस 1/9 स्टूडेंट्स, 36 इसका आ जाएगा एलसीएम 121 प्लस स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 4, तो 125 और तो आप लोग एहतियात करें। ये है रेडियस की वैल्यू r स्क्वायर 125
डिवाइडेड बाई 36 और होल स्क्वायर है। ये कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स। अब इसका आप ले 6 एलसीएम, शाबाश 6 इसका एलसीएम आया तो 6x माइनस 23 होल स्क्वायर। इसका 3 एलसीएम आया स्टूडेंट्स तो 3y माइनस 2 होल स्क्वायर और राइट साइड पे 125 डिवाइड बाई 36। अब इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स 6x माइनस 23 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36, ये 3y माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 टू 23 होल स्क्वायर, यहाँ पे 36 तो 4 आ जाएगा। 3y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125। अच्छा इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब इसको जरा मैं 23 स्टूडेंट्स, ये आपके पास आएगा क्या 23 स्क्वायर 529 स्टूडेंट्स, और ये आपका आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये 2ab, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 23, ये 276x। ये 4 है स्टूडेंट्स, ये वाला शायद फिर वहां पे नजर ना आए। प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू 125। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आता है 36x स्क्वायर ये वाला, और स्टूडेंट्स ये 36y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 276x, ये है माइनस 48y स्टूडेंट्स, ये आपका है 529 राइट साइड पे, ये आपका है प्लस 16 और माइनस 125, ठीक है। तो इन तीनों से क्या आएगा 529 प्लस 16 माइनस 125 स्टूडेंट्स माइनस 125, तो ये आता है 420, क्या आता है स्टूडेंट्स 420। अब ये मेरे ख्याल से हो जाएगा बाई 12, तो डिवाइड बाई 12 करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 276 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 23 आएगा, 23x माइनस 4y, और 420 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 35। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, होपफुली आंसर आपका ठीक हुआ। आपको ये पॉइंट इसमें पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7, अ सर्कल टचेस द लाइन, ब्लू से मैंने लिखा at point this and passes through the point of intersection of these two। तो ये तो ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वंस अगेन ये आपने रफ सी डायग्राम बनी, ये सर्कल है, वी हैव टू फाइंड इट्स इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, गिवन है कि अ सर्कल टचेस द लाइन, अब ये इसका स्लोप पॉजिटिव है स्टूडेंट्स। ये आपने इस तरह यहाँ पे शो किया कि ये इसको टच कर रहा है सर्कल, इसको सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, इसकी मुझे इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट 1 1, और ये जो पॉइंट गिवन है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट गिवन है 1 1, इसको चले मैंने ए कहा, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। अब स्टूडेंट्स एक लाइन ये है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये एक लाइन है रेड लाइन, इसकी ये इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये एक दूसरी लाइन है ब्लैक, ये एक दूसरी लाइन है स्टूडेंट्स ब्लैक, इस तरह। अब बाई चांस ये परपेंडिकुलर मेरे से बन गई, इस तरह आप करें ये से, ठीक। इसकी इक्वेशन गिवन है x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रही हैं,
तो यू कैन सी सर्कल passes थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स। सर्कल इन दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रहा है और इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। आप इक्वेशन मालूम करें। तो सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, सेंटर को तो मैंने एच कामा के कहा, सिंपल हम ये मालूम कर देंगे, दैट्स इट। जब हम ये मालूम कर देंगे और स्टूडेंट्स एक इक्वेशन इससे आएगी फिर तो आसान है। तो इस पॉइंट को मैंने स्टूडेंट्स चले इसको मैंने बी कहा। बी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, B is the point of intersection. B is the point of intersection. स्टूडेंट्स तो जो रेड लाइन है वो क्या है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और जो ब्लैक लाइन है x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है आपको गिवन है। ठीक स्टूडेंट्स, तो मैं इसको साइमल्टेनियसली, आपको पता है हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, फार्मूला भी है वो B1C2 माइनस B2C1 वाला, प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया है, मगर ज़रूरत नहीं है, भी बहुत आसान है। ये दोनों इक्वेशन आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो प्लस माइनस कैंसल स्टूडेंट्स, 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इट विल गिव यू y इज इक्वल टू 1। अच्छा, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुटिंग करें, देन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये आपका बना -2, 1। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं वो पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स -2, 1। ये तो हो गया। अच्छा, अब ये तो ऑलरेडी इस पर है ये पॉइंट, ये तो आपका हो गया। अब AC स्टूडेंट्स, फिर वही बात हम करेंगे। एक तो हम इक्वेशन मालूम करेंगे कि AC इज इक्वल टू BC। नाउ ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है भी जो प्रीवियस किया, मगर पहले हमने ये पॉइंट खुद से मालूम किया। AC बराबर होगा BC के, तो AC x2 माइनस x1 होल स्क्वायर स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट BC x2 x प्लस 2 होल स्क्वायर केप -1 स्क्वायर बोथ साइड्स, और स्टूडेंट ये कैंसिल होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये करेंगे। h स्क्वायर k स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। स्टूडेंट्स ये इधर आएगा तो -2h माइनस 4h माइनस 6h, ये तो इसके साथ कैंसिल हुआ फॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स। तो क्या आया, 1 माइनस 4 इज -3, 1 माइनस 4 इज -3, तो 6h इज इक्वल टू स्टूडेंट्स इज इक्वल टू -3 6h। उधर चला तो h आपका आ जाएगा -1/2, ये आपकी आ गई h की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में आप पुटिंग करें जिसमें आप पुटिंग करना चाहें। यहाँ पे h की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स क्या, -1/2। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये इसका स्लोप ऑफ AC multiplied by slope of the given line will be equal to -1 perpendicular, because they are perpendicular। सॉरी, मैं प्रीवियस में आपको बताना भूल गया कि ये कंडीशन है कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स विल बी -1, उधर मेंशन करना चाहिए था मुझे। अच्छा, तो स्लोप ऑफ AC, शाबाश, y2 माइनस y1 बहुत दिया, एहतियात से आप काम लें। और ये इसका स्लोप -a/b, तो -3/-2 इज इक्वल टू -1, तो इसके साथ ख़त्म हुआ। स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 2k - 2 डिवाइड बाई 3h - 3 इज इक्वल टू -1। 2k - 2 इज इक्वल टू -3h प्लस 3। स्टूडेंट्स 3h बस ऑलरेडी h की वैल्यू नोन है, तो इसको आप उधर ले जाएं। 2k इज इक्वल टू -3h प्लस 5, h की आप वैल्यू पुट करें, शाबाश, h इज़ -1/2 प्लस 5। स्टूडेंट्स तो उसके बाद आप लिखेंगे कि 2k इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5, 2 LCM 3 + 10 13/2,
तो k विल बी इक्वल टू 13/4। ये k की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल, सेंटर आपका मालूम हुआ h कामा k। ठीक, बस अब आप रेडियस करें, सेंटर आपका मालूम हुआ -1/2। किस्मत हमारी ऐसी है कि सब क्वेश्चन में सेंटर इस तरह नॉन परफेक्ट है, किसी में भी इस तरह नहीं आया कि सेंटर इज 2, 1। अच्छा, अब आप रेडियस करें तो रेडियस विल बी इक्वल टू स्टूडेंट्स AC x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। मैटर नहीं करता किसको आप x2/2 बोलते, ये मैटर नहीं करता। 2 LCM -1 - 2 इज -3/2 और ये वाला 4 LCM 13 - 1 तो 9/4। ये 9/4 प्लस 81/16, 16 LCM आएगा 36 प्लस 81, 16 अंडर रूट, तो ये आपका आ जाएगा 7117 डिवाइड बाई 16 अंडर रूट। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी, इक्वेशन इज x minus h whole square y minus k whole square is equal to r square। x minus h 1/2 -1/2 तो प्लस बनेगा, y minus 13/4 whole square r square square root square। अच्छा स्टूडेंट्स, a square जमा b square जमा 2ab, a square प्लस 169 b square माइनस 2ab तो 2 आएगा स्टूडेंट्स, -2 ज़रब a ज़रब b, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 13y/2। 13y/2 इज इक्वल टू 117 डिवाइड बाई 16, मल्टीप्लाइड बाई 16 करेंगे स्टूडेंट्स तो 16x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16x प्लस 16y स्क्वायर प्लस 169 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 13, 24 2 8 9 10 104 माइनस 104y माइनस 117 इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस 16y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 104y, और ये आपका आएगा स्टूडेंट्स 169 प्लस 4 173 माइनस 117, तो 13 में से ये 6 गया, 6 में से गया 5 स्टूडेंट्स प्लस 56 इक्वल टू 0। आप ज़रा देखें कि ये a तो 8 से डिवाइड होते हैं, सब हो जाएगा बिल्कुल। डिवाइड बाई 8 करेंगे स्टूडेंट्स तो यू विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x 104y, तो मेरे ख्याल से 13 आएगा, 13y और 8 7 56 तो प्लस 7 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ द सर्कल। चाहे तो ये आप पुटिंग करें, ये आप जब 1 पुट करेंगे बहुत आसान है, 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, ये भी 2, ये 13 प्लस 7 तो 7 8 9 10 11 12 13 माइनस 13 बिल्कुल ठीक। चलिए इसमें हमारी किस्मत अच्छी थी। ठीक है, चलिए मूव करें, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा। All right students, question number 8, equation of 2 diameters of a circle are this and this। रेडियस भी सर्कल का गिवन है, इक्वेशन आप मालूम करें। स्टूडेंट्स ये आपका हो गया सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक डायमीटर ब्लू सपोज स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया एक डायमीटर, इसकी इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक आपको ये गिवन है स्टूडेंट्स, दूसरा ये सेंटर है, एक डायमीटर आपको ये गिवन है ग्रीन, सो जो मैंने किया है तो ये आपका हो गया ग्रीन। ठीक हुआ, इसकी भी मुझे इक्वेशन गिवन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू या माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये तो बड़ा सिंपल है। उसका रेडियस भी मुझे गिवन है, रेडियस इज 5 स्टूडेंट्स, सेंटर इज इक्वल टू h कामा के। अब इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूंगा, सेंटर आ जाएगा और रेडियस तो वैसे भी गिवन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सोल्यूशन स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 गिवन है x माइनस वाई। स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में थोड़ा सा आपने प्रॉपर वो इंग्लिश वगैरह इसके साथ लिखना है कि
द गिवन इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। डायमीटर आप जानते हैं स्टूडेंट्स, डबल ऑफ रेडियस जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कार्ड। और फिर अगर कार्ड सेंटर में से पास करे तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो आप लिखेंगे कि इक्वेशंस ऑफ द टू डायमीटर्स आर दिस एंड दिस। ठीक हुआ स्टूडेंट्स सॉल्विंग का ना, फिर सब्ट्रैक्शन वगैरह आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका स्टूडेंट्स सॉरी एक प्लस है एक माइनस है ऑलरेडी, तो ऐड करेंगे x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 8 करेंगे, कैंसिल हुआ, 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 2। नाउ स्टूडेंट्स x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y आपका ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y, x है 2 माइनस 3, y की वैल्यू आ गई 1, लिहाजा ये आपका सेंटर है सेंटर। x और y की वैल्यूज़ हमने मालूम की, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि यहाँ पे सेंटर है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 2 कामा माइनस 1 जो कि सेंटर है आपका 2 कामा माइनस 1। बस फिर बात ख़त्म स्टूडेंट्स। रेडियस तो मुझे वैसी भी गिवन है 2 माइनस 1, सेंटर मालूम हुआ, रेडियस इक्वेशन विल बी इक्वेशन। समझ आया, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है, ज़ाहिर है दोनों डायमीटर में से पास करेंगे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि एक डायमीटर ये और दूसरा सेंटर में से पास ना करें, पर ये डायमीटर कैसा है, तो इक्वेशन विल बी x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर स्टूडेंट्स, x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस माइनस 1, रेडियस गिवन है 5, यहीं पे छोड़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओपन करेंगे तो जनरल फॉर्म है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y स्टूडेंट्स 5 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 25 याद रहा कि माइनस हुआ। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x ये आपका हो गया। ठीक है, चाहे तो आप वेरिफिकेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है, इसमें हमने 5 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके फिर 6 क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, जिसको मैं कहूँगा एक्सरसाइज नंबर 7.3 का 7.1 का पार्ट नंबर 3। जब रिकॉर्ड कर दूंगा यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, क्लिक करके आप जा सकते हैं इन स्क्रीन पे। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।